तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ग्रेट थैंक्स एंड शाउट आउट टू भूमि कश्यप कमेंट करने के लिए। और इनका कमेंट इस बार ये था कि अगर वेनम वर्सेस वेनम पुल हुआ तो कौन जीतेगा, तो वही हम पता करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हो सकता है कि वीडियो में मेरा जो वॉइस है वो थोड़ा डल लगे, थोड़ा लो लगे, एंड सॉरी फॉर दैट, क्योंकि तबीयत थोड़ा ख़राब है इसीलिए। बट होपफुली नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगा वहाँ पे ऑडियो क्वालिटी एकदम ठीक ठाक रहेगा, तो थोड़ा मैनेज करके देख लीजिएगा। तो नंबर 1, कॉर्पोरल बिल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है वेनम। क्या वेट, ये क्या तो ऊपर केस यहाँ पे क्या करें, हटाओ इसको। हाँ, मच बेटर। तो वेनम का जो बिल्ड है ज़्यादातर सिम्बियोट जैसा नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा बल्कि एंड ज़्यादा मस्कुलर है, जस्ट लाइक रायट या एंटी वेनम। और इसीलिए उसके साथ साथ वेनम एक एलियन सिम्बियोट है, और इसीलिए वेनम टन्स ऑफ वेट को कैरी कर सकता है। वो मैं ओवरऑल स्टेट में बताऊंगा। तो वेनम का एक्चुअल दो फॉर्म है, जो उसका एक्चुअल फॉर्म है जो फ्लूइड टाइप का वो, और एक है उसके होस्ट के साथ, और दोनों ही फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ हम बात करें वेनम पुल के, तो वेनम पुल के दो वेरिएंट्स है। नंबर 1 ये वाला जो एक सिम्बियोट स्पाइडरमैन जैसा दिखता है, एंड नंबर 2 ये वाला जिसे वेड विल्सन ऑफ अर्थ 90211 के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल हम इसको लेके ही बात करेंगे। तो वेनम पुल का जो बिल्ड है यहाँ पे, वेनम कूल क्या बोल रहा हूँ, तो वेनम पुल का जो बिल्ड है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर एंड बल्की है, और टू बी ऑनेस्ट मुझे वेनम से थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। और ऊपर से वो एक म्यूटेंट के साथ साथ एक एलियन सिम्बियोट भी है, तो वो कुछ अलग ही लेवल पे है। नंबर 2, ओवरऑल स्ट्रेंथ। बोथ वेनम एंड वेनम पुल इमेंसली स्ट्रॉन्ग है, और हमने ये देखा है कि वेनम अपने एनिमी से डैमेज लेते हुए भी किसी इंसान के वेट को कैरी कर सकता है, जस्ट इन वेनम टू लेट देयर बी कार्नेज में। तो सिर्फ इंसान ही नहीं, वेनम अगर चाहे तो और भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ को कैरी कर सकता है वाइल टेकिंग अ डैमेज फ्रॉम ओपोनेंट। बट अगर वेनम कोई डैमेज नहीं ले रहा है, वेनम पूरे फॉर्म में है, तो नो क्वेश्चन ऑफ डाउट कि वो टन्स ऑफ वेट को कैरी कर सकता है। नो, वेनम पुल भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो वेनम सिम्बियोटी है दैट मर्जेस विद डेडपुल। सो एक म्यूटेंट का पावर और एक एलियन रेस का पावर दोनों मिलके मर्ज हुआ है और बना है वेनम पुल। पर वेनम को भी अगर हम फायर और सुपरसोनिक साउंड के सामने रखें तो वो काइंड ऑफ वीकनेस है, और यही एक माइनस पॉइंट है जहाँ पे एक एनिमी को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा वेनम को मार गिराने में। पर यही वीकनेस अगर हम वेनम पुल के सामने रखेंगे तो डेडपुल से बचेगा, मतलब डेडपुल से वेनम का जो पार्ट है वो निकल जाएगा, और डेडपुल तब भी दो पैरों पे खड़ा रहेगा। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि पुल भैया को अगर हम काटे, मारे, जला दे या फिर तोड़े या फिर दो टुकड़ों में बांट दे, फिर भी वो जिंदा रहेगा। जी हाँ, सो इसीलिए इस कैटेगरी पे द एज विल गोज टू वेनम पुल। एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स बैटल आईक्यू। तो हम यहाँ पे दो हाईली बैटल में एग्रेसिव कैरेक्टर्स को, मतलब कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक तरफ वेनम जो कि एक मल्टीवर्सल कैरेक्टर है और नल से भी लड़ चुका है, बट ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ यूनी पावर, बट फिर भी वो एक यूनिवर्सल कैरेक्टर है। और यही एक बात काफ़ी है ये बताने के लिए कि वेनम का आईक्यू कितना ज़्यादा है इन बैटल। तो बिलीव इट और नॉट, वेनम सिम्बियोट से लड़ने में माहिर है, और इसी वजह से वेनम पुल से जो वेनम का पार्ट है उसे वेनम मेरे ख्याल से हरा ही सकता है। बट जब वेनम पुल के मतलब डेडपुल के साथ वेनम का फाइट हो रहा है तो तब बात कुछ और ही होगा। तो एक तरफ है वेनम जो कभी म्यूटेंट से नहीं लड़ा, हम सपोज ऐसे समझ लीजिए, और एक तरफ है डेडपुल जो कभी सिम्बियोट से नहीं लड़ा। तो काइंड ऑफ एक फेयर फाइट होगा, ठीक है, दोनों के लिए, मतलब अपना अपना ओपोनेंट, न्यू ओपोनेंट है, तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड फॉर दिस रीज़न विनर डिसाइड करना इन बैटल आईक्यू काइंड ऑफ अनफेयर होगा और मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। पर फिर भी मेरे ख्याल से दोनों ऐसे कैरेक्टर्स है जो मतलब हंड्रेड्स बैटल लड़ चुका है और ज़्यादातर जीता भी है उन लोगों ने, और यही बात दोनों को हेल्प करेगा इस कैटेगरी में विनर डिक्लेयर करने के लिए। तो इस कैटेगरी पे दिस battle will be a tie again. So now moving towards our interesting part जो कि है powers and abilities। तो first of all वेनम पुल, तो यहाँ पे न्यू कुछ बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेनम सिम्बियोट और मतलब डेडपुल का जो कंबाइंड पावर्स है, एक म्यूटेंट और एक सिम्बियोट का, वही एक्चुअल पावर है वेनम पुल का। तो इसलिए हम लोग चलते हैं वेनम की तरफ। तो वेनम के पास है सिम्बियोट बायोलॉजी, मतलब वेनम विदाउट ए होस्ट भी जिंदा रह सकता है, और कभी कभी वेनम विदाउट ए होस्ट भी एक ह्यूमनॉइड फिगर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है विद एन अपर टॉर्सो विद लिम्स, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर आता है कैमोफ्लेज। जी हाँ, वेनम कैमोफ्लेज भी कर सकता है और अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से छुप भी सकता है। और फिर से आता है पैरासाइटिक इनहेरिटेंस, मीन्स वेनम दूसरे लोगों के पावर्स एंड एबिलिटीज को कॉपी कर सकता है, क्योंकि सिम्बियोट्स अपने होस्ट के डीएनए में भी इंटरफेस कर सकता है।
और इसीलिए वेनम स्पाइडरमैन के भी जो पावर्स है उसको कॉपी कर लेता है। नेक्स्ट जो है वो सारे नॉर्मल सुपर पावर्स है, जैसे वॉल क्रॉलिंग, वेबिंग, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेमिना, हीलिंग फैक्टर, स्पाइडर सेंस एक्सेट्रा, जो कि इस बैटल में काफ़ी ज़्यादा वाइटल पॉइंट्स हो सकते हैं, पर वीडियो खामों का ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे जो लगा वो है टेलीपैथी, यानी कि वेनम सायोनिकली एंड बायोकेमिकली अपने होस्ट के साथ या फिर दूसरे सिम्बियोट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। और हो सकता है कि वेनम इसी पावर को यूज़ करके वेनम पूल का जो वेनम पार्ट है उसे फोर्स करे डेडपूल से हट जाने के लिए, पर फिर भी इसके बावजूद भी डेडपूल दो पैरों पे ज़रूर खड़ा रहेगा और वो वेनम को एक टफ फाइट प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे मतलब डेडपूल को डिस्ट्रैक्ट करने का कोई मीन ही नहीं होता, क्योंकि वो एक म्यूटेंट है, ठीक है। तो म्यूटेंट को मतलब म्यूटेंट का जो हीलिंग फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा है और वेनम भी अपने होस्ट को मतलब हील कर सकता है। पर मेरे ख्याल से म्यूटेंट का जो हीलिंग फैक्टर है वो थोड़ा मतलब हटके है, स्पेशली अगर हम बात करें डेडपूल का। तो इसीलिए यहाँ पे इस कैटेगरी पे मैंने दोनों को ही एक इक्वल लेवल पे रखा है। तो पावर्स एंड एबिलिटीज़ पे ये दोनों फिर से। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो एक्चुअली कंक्लूजन क्या है, मेरे ख्याल से द विनर विल बी वेनम पूल, क्योंकि हो सकता है कि वेनम टेलीपैथिकली अपने वेनम पार्ट को डेडपूल से हटा दे, पर फिर भी तब भी डेडपूल वहाँ पे रहता है जो कि एक म्यूटेंट है और उसका फायर एंड साउंड से कोई वीकनेस नहीं है। तो अगर डेडपूल किसी तरीके से वेनम को किसी सुपरसोनिक या फिर हाई पिच साउंड या फिर फायर के सामने लाए तो वेनम सिम्बियोट वहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। तो ये एक ड्रॉबैक है वेनम सिम्बियोट का। और हम अगर बात करें डेडपूल का, तो वो एक म्यूटेंट है, उसको काटो मारो जला दो कुछ भी हो, वो फिर से मतलब जिंदा रहेगा किसी ना किसी तरह। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इन दिस कैटेगरी या फिर इन दिस बैटल द विनर विल बी डेडपूल, आई मीन वेनम पूल। अभी मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में बहुत लोग मतलब बोलने वाले हैं, जो वेनम को सपोर्ट करता है वो बोलेंगे कि भाई वेनम को क्यों नहीं विनर डिक्लेयर किया। कोई लोग बोलेंगे डेडपूल मतलब वेनम पूल को मतलब विनर डिक्लेयर करेंगे, पॉइंट्स देंगे। पर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये एक टाई अप मैच होगा, ठीक है। आप लोगों का ओपिनियन अलग हो सकता है, आप लोगों को कोई वैलिड पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो मैं मिस कर चुका हूँ, हो ही सकता है। पर फिर भी अगर आप लोगों को लगता है ऐसा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।